नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञानदीप में। आज हम सुख के विचार के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में कैसे सुख का विचार किया जाता है, क्या हमारे भाग्य में सुख है, क्या हम सुख का भोग कर पाएंगे, हमारी कुंडली के ग्रह क्या बताते हैं, हमारे जीवन में सुख कितना रहेगा और किस आयु में हम सुख का भोग करेंगे। प्रत्येक मनुष्य इस प्रश्न में उलझा रहता है, जो भी सुख की अभिलाषा अपने मन में रखता है। तो बंधुओं, सुख क्या चीज है? सर्वप्रथम सुख जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, अर्थात जो आज भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म का भोग है, और जो हम अब कर रहे हैं किसी भी कर्म के फल को और उस फल के आनंद को सुख कहा जाता है। सुख का विशेष विश्लेषण जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से कहा गया है, अर्थात सुखेश। चतुर्थेश का विश्लेषण और सुख भाव का विश्लेषण करना चाहिए, परंतु लग्न कुंडली में लग्नेश का भी विश्लेषण सुख विचार के लिए करना चाहिए। लग्नेश के साथ दशमेश व सप्तमेश का विचार भी सुख विचार के लिए किया जाना चाहिए। आपके समक्ष जन्म कुंडली उपस्थित है। यहाँ पे जहां 12 का अंक लिखा हुआ है वह लग्न भाव है, और जहां 3 का अंक लिखा है यह चतुर्थ भाव है, और जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है यह सप्तम भाव है, और जहां पर 9 का अंक लिखा है यह दशम भाव है। पुनः बता दूं, यह केंद्र स्थान में लग्न अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय अर्थात चतुर्थ भाव, क्षमा कीजिए, अर्थात सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यह 4 भावों को देखा जाता है। अन्य भावों का भी इसमें उतना ही संयोग रहता है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं किस किस भाव का रहेगा। तो बंधुओं, सर्वप्रथम सुख भाव के लिए, सुख के विचार के लिए सुख भाव का विचार करना चाहिए। सुख भाव से पूर्व हमें लग्न पर दृष्टि डालनी चाहिए। लग्नेश इस कुंडली में बनते हैं गुरु, अर्थात 12वीं राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यदि उच्चगत हो अर्थात पंचम स्थान में, अर्थात या किसी की भी जन्म कुंडली में लग्नेश जो भी ग्रह बनता हो वह ग्रह यदि उच्चगत हो या स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, मूल त्रिकोण या शुभ फलदायी शुभ भावस्थ हो, तो वह व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी कभी नहीं रहती। पहली बात, जैसे कि आप देख रहे हैं लग्नेश गुरु अपनी राशि में अर्थात किसी भी स्थान में हो, या इस कुंडली के आधार पर, या लग्नेश गुरु बनते हैं वह अपनी उच्च राशि में हो, या लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण आदि शुभ स्थान में हो, तो लग्नेश बली होते हैं। जहां पे आप अभी गुरु को देख रहे हैं, इन स्थानों पे यदि लग्नेश स्वयं हो तो शुभ हो जाता है, और शुभता के साथ वह शुभ फल भी देता है। और यदि लग्नेश गुरु हो या लग्नेश की लग्न पे दृष्टि हो और मजबूत होकर, तो वह कहने हैं क्या, मनुष्य स्वयं में दृढ़ निश्चयी, दृढ़ बली और परम सुख का स्वयं सृजन करने वाला, अर्थात सुख को अर्जित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख की कमी नहीं होती है। फिर भी हम जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का विश्लेषण सुख भाव के लिए करेंगे। सुख भाव का सुख की प्राप्ति कैसे देखी जाती है? सुखेश इस कुंडली में बनते हैं बुध। यदि बुध स्वग्रही हो, स्वग्रही अर्थात अपनी राशि 3-6 में हो, जैसे कि आप कुंडली में बैठे देख रहे हैं, या अपनी उच्च राशि में हो, या जैसे आप कुंडली में देखेंगे बुध अर्थात चतुर्थेश अपने जिस भी स्थान पे हो, चतुर्थेश किसी भी राशि के अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कौन सी राशि के उच्च नीच राशि क्या है। और शुभ भावेश अर्थात 6, 8, 12 यह पाप भाव है, और धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण आदि, इन सभी प्रकार से, जैसे धर्म त्रिकोण में यदि या केंद्रादि भाव में यदि शुभ चतुर्थेश हो, चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ में हो, तो चतुर्थ का कारक चंद्रमा यदि शुभ युक्त शुभ दृष्ट हो, तो मनुष्य के जीवन में घर का सुख, वाहन सुख आदि आदि सुखों का विश्लेषण करना चाहिए, और वह इन सुखों का भोग करता ही करता है। चतुर्थ भाव से हम किसी भी वस्तु का सुख देख सकते हैं, जैसे घर का, वाहन आदि का, किंतु लग्न से हम मनुष्य के जीवन में कितना सुख है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। बंधुओं, यदि
मनुष्य जीवन में जन्म से लग्न का निर्माण होता है, इसलिए बाल्यकाल का सुख भी लग्न से देखा जाता है। जिसका लग्नेश बलि हो वह बाल्यकाल में भी सुख भोगता है। प्रौढ़ावस्था, युवावस्था में दशमेश का बलि होना अर्थात दशमेश भी बलि हो, जैसे मैंने पूर्व में बताया लग्न दशम सप्तम और चतुर्थ, लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम, जैसे मैंने बताया इस केंद्र के बारे में, सिर्फ मात्र इसी केंद्र के बारे में सुख विचार के लिए। दशमेश युवावस्था में सुख को देने वाला होता है, दशमेश का मजबूत होना। उसी प्रकार सप्तमेश प्रौढ़ावस्था अर्थात भोग इत्यादि सुखों का प्रदाता होता है, इसलिए सप्तम भाव का भी विश्लेषण करना चाहिए। चतुर्थेश का मजबूत व पुष्ट होना मनुष्य को वृद्धावस्था में भी सुख को देता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक मनुष्य सुख का भोग कुछ इस प्रकार कुंडली में ग्रहों के फल स्वरूप करता है। जन्म कुंडली में यदि दशमेश बलिष्ठ हो, दशमेश अर्थात कार्य रोजगार, बाल्यावस्था में मनुष्य स्वयं अर्थात उसके घर से, उसकी जन्मभूमि से, उसकी संपत्ति से धन संपत्ति का संबंध जुड़ा होता है, इसलिए मनुष्य स्वयं जन्म से सुख का भोग करता है। दसम स्थान से अर्थात मनुष्य के रोजगार, मनुष्य के कार्य, मनुष्य के क्रय विक्रय आदि समस्त किस प्रकार से वह कार्य करता है, दसम स्थान से संबंध जुड़ा होता है, इसलिए मनुष्य का सुख का विचार दसम स्थान से भी करना चाहिए। सप्तम स्थान जीवन साथी, व्यापार, जीवन में कर्म क्षेत्र में पार्टनर आदि आदि प्रकार के मनुष्य की इच्छाएं, अभिलाषाएं आदि आदि शुक्र, सप्तमेश इत्यादि मनुष्य के से संबंध जुड़े होते हैं, इसलिए सप्तम स्थान का विश्लेषण करना चाहिए। चतुर्थ स्थान घर, वाहन, माता, मातृसुख आदि वाणी इत्यादि का विचार चतुर्थ से किया जाता है, इसलिए मनुष्य का चतुर्थ भाव से भी विचार करना चाहिए। सप्तम स्थान का विचार जब हम करते हैं उस वक्त हमें मनुष्य के वैवाहिक सुख, संतति सुख, मनुष्य के विवाह के बाद भाग्योदय का सुख आदि आदि का विश्लेषण हम सुख का विचार कुछ इस प्रकार से सप्तमेश से भी करते हैं। तो बंधुओं, सुख भाव यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात पहले घर का स्वामी बलिष्ठ है, पहले घर का स्वामी अपनी उच्च राशि, जैसे मैं पूर्व बता चुका हूं, इन केंद्र भाव अर्थात जहां 12, 3, 6 और 9 का अंक लिखा हुआ है इसे केंद्र स्थान कहा गया है, इसमें है अर्थात जहां 12, 4, 8 स्थान लिखा है यह त्रिकोण स्थान कहा गया है, इसमें है। तो इन स्थानों में होने से भी आपके सुखेश, लग्नेश आदि आदि ग्रह से शुभ संबंध और शुभ ग्रहों से संबंध होने से लग्नेश का बलि होना स्वतः ही आपके लिए सुखकारक हो जाता है। तो आपकी कुंडली में यदि ऐसे योग बनते हैं तो आप स्वयं सुख का भोग कर सकते हैं। तो बंधुओं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटे का बटन अवश्य दबाएं। यदि किसी भी प्रकार का परामर्श और समाधान आप चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है।